तो हमारा टॉपिक है आज का बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, शून्यकों के बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके बीच में संबंध बताना, तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि हम बताए थे एक बेसिक क्लास बहुपद का पॉलिनोमियल का कराए थे। उसमें सबसे पहले हम ये, अब बहुपद यहाँ ये नहीं बताया कि द्विघात या त्रिघात, कोई भी बहुपद हो सकता है, तो दो द्विघाती बहुपद या त्रिघाती बहुपद, तो इसको जो है देखना है यहाँ पे। तो बहुपद का, तो बहुपद में जो हम बताए थे कि द्विघाती बहुपद का हमको पहले व्यापक रूप बताना है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं हम पहले, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या लिखाए थे? लिखाए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या लिखाए थे? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम एक द्विघाती बहुपद लेते हैं, तब उसमें बताएंगे कि शून्यकों के योग, बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कैसे बताए। और इसमें पहले एक चीज और बताना है, हम इसमें एक टर्म और बताए थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। ठीक, इसमें बताए थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। अच्छा, ये भी तो बताना है हमको, माइनस तो सूत्र में है, ये बी बताना है क्या है, तो बी इसमें देखना है। बी क्या है? यहाँ जो बी है एक्स का गुणांक, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एक्स का गुणांक। बी क्या है? एक्स का गुणांक। ये तो समझ आ रहा है, ये तो पहले का ही है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं बाय। ठीक, ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको समझे रहना है। क्या हम बताए यहाँ पे? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो ठीक है द्विघाती का। उसके बाद इसी में हम बताए थे दो शून्य द्विघाती का। उसके बाद बताए थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस तो सूत्र में। अब बी क्या है यहाँ पे? बी देखना है एक्स का गुणांक। बी क्या है? एक्स का गुणांक। अब ए क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरे टर्म में ये बताए थे अल्फा इंटू बीटा सी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब फिर देखना सी क्या है? सी क्या है? अचर पद, जिसमें एक्स वाई जेड एबीसीडी का कुछ नहीं लगा है, तो उसको क्या करें? अचर पद। सी क्या होगा यहाँ पे? अचर पद। लिख देना है अचर पद। सी क्या है? अचर पद। अच्छा, फिर से बताना है हमको ए क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुना। दोनों में वही काम है, दोनों एक्स स्क्वायर, एक ही चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से एक बार हम रिपीट करते हैं, ये जिसको समझ आ गया उसको शून्यकों के, बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालने आ गया। इसी तरह त्रिघाती बहुपद करेगा तो त्रिघाती बहुपद में यही काम करेंगे। इतना जिसको आ रहा है उसको आएगा, आज निकालने आ जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस है लिखने का। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघाती बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा, दोनों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है? बी है एक्स का गुणांक, तो लिख दिए एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसी चीज को लिखे। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी क्या है? अचर पद। सी क्या है? अचर पद। बाय ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बेसिक याद रखना है। अब हम इस पे क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं कि बनेगा कैसे, तो उसको हम कराते हैं। पहले इसको हम साफ करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि रहे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है? द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद का हम लोग जो है शून्यकों के, बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। एक्स स्क्वायर, अब द्विघाती बहुपद इसको हम दिखाते हैं पहले द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप में। कैसे दिखाएंगे? इस तरह से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म नहीं है तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स। ठीक, सब प्लस प्लस में था। यहाँ जो था द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
सब में क्या था, यहाँ प्लस प्लस था, तो उसी चीज को दिखाए एक्स स्क्वायर, ये तो था पहले से। अब एक्स का टर्म नहीं है इसमें, एक्स का टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0 × एक्स, तो ये हो गया 0। मतलब क्या दिख रहा है, सिर्फ 0 दिखाने के लिए ऐसा किया है, इस तरह का दिखाने के लिए हम ऐसा किए कि 0 × एक्स -4। लेकिन -4 क्या करेंगे यहाँ पे, हम इस तरह से लिख देते हैं, ये प्लस और -4 थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो कि समझ में आएगा कि हाँ यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। तो इसमें हमको बताना है, सबको बताना है इसमें, यहाँ ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ए हो गया ये। बी क्या है 0, बी क्या है 0, तो बी हो गया ये 0। और सी क्या है -4, सी क्या है -4। इसको सिर्फ अभी रखना है याद, कि मतलब पता रखना है कि ए क्या है 1, बी क्या है 0, सी -4। अब हम बनाते हैं इसको, मतलब क्या, इसको इस प्रोसेस में दिखा देंगे, उसके बाद लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जब पी एक्स बराबर 0 तो पी एक्स बराबर 0 तो ऐसे करना है इसको, जब पी एक्स नहीं लिखना है, शून्यक के लिए शून्यकों के लिए या इसे लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है, और शॉर्ट कर देते हैं इसको जो है, और थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं। ये व्यापक रूप लिखने के बाद, ये सिर्फ व्यापक रूप लिख के रखना, उसके बाद और शॉर्ट कर देते हैं। अब पी एक्स बराबर x² - 4 = 0। ऐसा क्यों किया, इसका जो है शून्यक निकालेंगे, किसी चीज का शून्यक बताए थे निकालने के लिए, उसको 0 के बराबर कर देंगे, वो समीकरण बन जाएगा, उसके बाद उसका x का मान निकाल। तो पी एक्स बराबर 0, जब पी एक्स बराबर 0 तो x का मान यहाँ से मान निकालेंगे, वही उसका शून्यक होगा, यानी कि यहाँ से इस पी एक्स को लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से पी एक्स को अभी रहने देते हैं, यहाँ से लिखेंगे x² बराबर 4, ऐसा होगा, -4 उधर +4, यहाँ से हो जाएगा x बराबर √4, ठीक, रूट के बाहर जो प्लस माइनस चिन्ह रहता है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4 से क्या बाहर 2 बाहर, तो एक +2 निकलेगा बाहर और एक निकलेगा -2 बाहर। तो करना क्या है यहाँ पे, इस तरह से पी एक्स बराबर x² - 4, तो इसको जो है व्यापक रूप के फॉर्म में दे देना, दे दिए, लिखना है अब पी एक्स बराबर x² - 4 = 0, 0 के बराबर करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे, शून्यक निकालने के लिए अब पी एक्स बराबर इतना 0 के बराबर, उसके बाद x² - 4 इधर हो जाएगा +4, यहाँ से हो जाएगा x बराबर √स्क्वायर, जब उधर जाएगा तो +-4, 4 से 2 बाहर, एक प्लस का और एक माइनस का। अब आगे क्या करना है, अब जो है आगे लिखना है, अब मेन चीज तो अब आया शून्यकों का योगफल, इसी के नीचे लिखना है। अब 2 शून्यक हुआ, द्विघाती बहुपद है, 2 शून्यक, एक +2 एक -2, ठीक। अब लिखना है क्या लिखना है इसमें, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सबको पता है क्या होता है, -b/a, -b/a, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहां से देखना है -b क्या है, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, तो पहले क्या करना है इसको, अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे पहले हम जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा 2 और +-2, ये हो जाएगा 0। ध्यान से देखना है, अल्फा बीटा, इसका मान लेंगे द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक, +2 -2, एक +2 एक -2, 2 शून्यक हुआ, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे, 2 -2 क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखना है 0 जो है कुछ नहीं, नीचे तो क्या है 1, अब बराबर, हम जानते हैं कि -x² का ये जो है -b क्या, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक बाय एक अचर, ये क्या हो गया, एक अचर नहीं, ये होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक,
ये हो गया शून्यकों के बीच संबंध। एक शून्य, दो शून्यक निकाले, उसके बाद एक काम किया अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यक को जोड़े, आया जीरो, जीरो कुछ नहीं नीचे तो एक, और माइनस लगा या नहीं लगाया, अभी जीरो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगा दिए सूत्र की तरह दिखने का, माइनस एक्स का गुणांक, ये क्या एक्स का गुणांक जीरो दिख रहा है, सही है, इसका मतलब एक्स का गुणांक जीरो, एक नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें कन्फर्म समझ जाएंगे कि यहाँ देखना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों को गुना करना है, यानी कि 2 गुना माइनस 2 क्या होगा, 2 गुना माइनस 2 -4, -4, 2 गुना माइनस 2 -4, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ये क्या है, ये है, ये जो है ये था एक्स का गुणांक, ये जो है अचर पद, अचर पद, और ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब क्या यहां से समझ में आया कि जो चीज हम पहले पता किए थे कि ए बी सी है वही वहां आ रहा है, तो यहां से क्या आया अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़े, इस दोनों शून्य को जोड़े तो जीरो, कुछ नहीं नीचे तो एक। अब इसको देखें कि हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई लिखते हैं, तो यहाँ माइनस बी, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, लिखे एक्स का गुणांक जीरो, इसका मतलब ये जीरो सही है, यहाँ भी जीरो सही है। एक आया नीचे एक्स स्क्वायर का गुणक, बी बाई ए होता है, ए को देखना एक्स स्क्वायर का गुणक, यहाँ ए है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक, वो भी ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किए, दोनों को गुणनफल किए तो -4, और कुछ नहीं नीचे तो एक, तो सी बाई ए होता है, देखेंगे यहाँ सी है -4, हाँ -4 सी है, ए क्या है एक, तो इसी को हिंदी में लिखे अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणक। तो यही था शून्यकों के गुणांक, शून्य बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। द्विघाती बहुपद रहे, त्रिघाती बहुपद रहे, इसी तरह से थोड़ा सा बनाना होता है। और अभी क्वेश्चन कराते हैं हम प्रैक्टिस। तो अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाने सिखाते हैं। ये जो है पी एक्स बराबर इतना, ये जो है व्यापक रूप में दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये व्यापक रूप में पहले से दिया है, मतलब प्लस प्लस का फॉर्मेट दिख रहा है। थोड़ा सा हम उस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी जो है क्रम से नहीं सर था ठीक ही, लेकिन उसको थोड़ा सा और हम बढ़िया ढंग से कर देते हैं, ठीक ढंग से, तो हिंदी लिखने बढ़िया ठीक आसानी से बन जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसमें पी एक्स बराबर इतना, तो लिखेंगे जब पी एक्स बराबर 0 तो पी एक्स बराबर 0, तो यानी कि x 0 होगा, पी एक्स रखने पर 0 होगा, तो क्या हो जाएगा x का जो मान निकालेंगे वही क्या होगा, शून्य होगा। तो जब पी एक्स बराबर 0 तो x के जगह पे लगता है, या इसीलिए पी एक्स बराबर, इसीलिए पी एक्स बराबर 0 तो यहाँ क्या है पी एक्स, ये है, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर दिए पी एक्स के जगह इसको बराबर 0 कर दिए। अब जो है पी एक्स का मान निकालना, एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड आना चाहिए, 7 को इस रूप में तोड़ेंगे, गुना करने पे 10, जोड़ने या घटाने पे 7, ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है, दोनों पार्ट को यहाँ से, इसको जो है 0 के बराबर, इसको भी यहाँ से लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, यहीं पे बना लेंगे, यहीं पे इसी को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से जाएगा x बराबर -2 और इधर हो जाएगा x बराबर -5, x बराबर -5। उसमें क्या किए थे, अतः नहीं लिखे थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें लिख लेना है, ठीक रहेगा। अतः पी एक्स के दो शून्यक, पी एक्स के दो शून्यक -2 और -5 है। अभी तो शून्यक निकाले हम, ये जो है x को 0 के बराबर करके ये इसको जो है हम शून्यक निकाले, क्या निकल गया शून्यक, पी एक्स के दो शून्यक -2 और -5 है। अब लिखते हैं यहाँ पे, अब जो है वो काम करना है। अब ये चीज भी लिख सकते हैं हिंदी में, शून्यकों का योगफल, यह हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद के लिए शून्यक लेके चलते हैं, या तो ये लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, ये लिख सकते हैं सीधा
अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको अल्फा, इसको बीटा, या इसको बीटा, इसको अल्फा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा कोई मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। -2 प्लस -5, लेकिन क्या हो जाएगा -2 और -5। ऐसे भी पता रहना चाहिए, जब दोनों माइनस का जोड़ना है तो माइनस में ही आता है। -2 -5 ये हो जाएगा -7। नीचे कुछ आया नहीं, नीचे कुछ नहीं आया तो 1। अब ये चेक करेंगे कि मेरा -b/a आता है कि नहीं। तो माइनस सूत्र में होता है माइनस, ठीक, तो माइनस लिख देते हैं, माइनस सूत्र के हिसाब से। और ये क्या होता है b/a, इसको हम लिखते हैं b/a, -b/a। b यानी कि b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक, b होता है x का गुणांक बाय, ये होता है वो x² का गुणांक। ये जो होता है ये जो नीचे आता है b -b/, जैसे हम बताते हैं अभी, फिर से उसको हम समझा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, ठीक। और वो जो आया वो आया -7/1। अब इसी चीज को जो संबंध बताना है, मतलब पुराना है कि हाँ आ रहा है कि नहीं, उस तरह का चेक करना है। नहीं आ रहा है तो उसके लिए कंडीशन बनाएंगे हम कि आ जाए। तो अभी तो आ रहा है, क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा -b/। अब चेक करेंगे, माइनस यहाँ भी है, वहां भी आया माइनस, ठीक, आया है माइनस। b यानी कि सिर्फ ये 7, तो यहाँ चेक करेंगे b7 है, हाँ है, क्योंकि इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं x के गुणांक, और इसको c कहते हैं। तो चेक किए तो आया कि हाँ ये b है, b/a क्या है, x² का गुणांक। तो यहाँ देखेंगे px में x² का गुणांक 1 है, हाँ 1 है, इसका मतलब हम लोग सही किए, अल्फा प्लस बीटा -b/a सही किए। बस उसी चीज को लिख देना है, वही है संबंध। अल्फा इंटू बीटा हम लोग जानते हैं c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब उसके हिसाब से देखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या है। तो ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है, -2 गुना -5, -2 गुना -5। इसको जो जोड़ेंगे यहाँ पे दिखा देते हैं हम जोड़ के एक बार, -2 -5 बराबर -7/1 बराबर, यहाँ दे देते हैं, ठीक, उसको दिखा दिया। अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करना है, -2 गुना -5, ये आ गया कितना, 10, कुछ नहीं नीचे तो 1, 10 आया, कुछ नहीं नीचे तो 1 आया। कोशिश करना है कि बराबर इस सीधा में देने का, 10 x, ये क्या है, ये जो है अल्फा इंटू बीटा c किसको कहते हैं, अचर पद को, c अचर पद जो है ये, यानी कि c हो गया अचर पद, c क्या हो गया, अचर पद, इसमें ब्रैकेट नहीं भी देंगे, बाय, नीचे क्या a यानी कि x² का गुणांक। अब इसी चीज को चेक करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/c, मतलब अचर पद, अचर पद यानी कि px में देखेंगे अचर क्या है, जिसमें x y z नहीं लगा, 10, वहां भी 10 आ रहा है प्लस का। a होता है x² का गुणांक, देखेंगे x² का गुणांक 1, इसका मतलब x² का गुणांक 1 आ रहा है। क्या करना है, px बराबर दिया रहेगा, उसको 0 के बराबर करेंगे, px बराबर 0, वहां से जो है इस गुणनखंड करके उसका शून्यक निकालेंगे, 2 शून्यक निकलेगा। अब दोनों शून्यक को एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुना करेंगे सूत्र के हिसाब से, मतलब अल्फा प्लस बीटा उस फॉर्मेट में दिखाना, मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़े, -2 -5 -7, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखें कि -7 और -1, माइनस तो सूत्र में होता है वो भी लिख दिए। ये जो 7 आया ये x का गुणांक है या नहीं, तो x का गुणांक है 7, ठीक, a x² का गुणांक वो भी है, देख लिया। अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना किए, c/a आना चाहिए, कितना आना चाहिए, c/a आना चाहिए। तो c देखेंगे अचर पद, c अचर पद होता है, अचर पद, और a क्या है, x² का गुणांक, यहाँ देखें x² का गुणांक 1 है, इसका मतलब इस तरह से ही बनेगा। एक त्रिघाती बहुपद का हम उदाहरण दे देते हैं। तो पहले देखते हैं त्रिघाती बहुपद के बारे में, जो जो चीज पढ़े थे फास्ट हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद उसके शून्य और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो हमको बताना है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, यह याद रखना बहुत जरूरी है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a जो है 0 नहीं होना चाहिए।
अब इसके कितने शून्यक, 3 शून्यक बताए थे मानने के लिए, अल्फा बीटा गामा। इसके 3 शून्यक मानेंगे, अल्फा बीटा गामा। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा लेके चलते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़े थे कि यदि तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आता था माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय। तो यहाँ पे बी क्या काम कर रहा है, उसमें बी अलग था, इसमें बी का काम अलग है। इसमें बी क्या है, तो माइनस बी, माइनस तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए। ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक होना चाहिए। यहाँ से क्या समझे हम लोग कि माइनस तो माइनस सूत्र में है, बी क्या कहा यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बी यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए एक्स क्यूब का गुणांक, तो इसको समझे रहना। अब क्या लिखे थे, दो दो करके गुणा करके जोड़ दे, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता था सी बाय ए। सी क्या यहाँ पे, एक्स का गुणांक लिख लेंगे, एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब जो उससे गुणा किया गया है। ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक। सी एक्स का गुणांक, ए एक्स क्यूब का गुणांक। एक और था अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए, माइनस तो माइनस लिखेंगे सूत्र में, है फॉर्मेट में। डी क्या आता है, अचर पद, अचर पद। और ए तो पता ही है क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक। जिसको ये पता है त्रिघाती बहुपद का भी संबंध बना लेंगे उस तरह से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, याद रखना है माइनस बी इसमें क्या काम करेगा, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक का काम करेगा, ए एक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी बाय सी क्या है यहाँ, एक्स का गुणांक और ए एक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय डी क्या है, अचर पद, माइनस तो सूत्र में, ये एक्स क्यूब का गुणांक। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि त्रिघाती बहुपद का, इसमें जो है क्या दिया रहेगा, तीनों शून्य ज्ञात रहेगा पहले। इसमें जो है जीरो बराबर करके नहीं ज्ञात करना, इसमें ज्ञात रहेगा पहले से। इसमें यदि जीरो बराबर करके देंगे बहुत बड़ा बनेगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा बनाने के लिए, उसका अलग प्रोसेस है, निकाल सकते हैं लेकिन अलग प्रोसेस है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 शून्य दिया रहेगा। अब तीनों शून्य में सिर्फ ये संबंध बनाना, साफ करते हैं, बताते हैं इसको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर इतना के शून्य इतना इतना इतना, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। सबको पता है कि त्रिघाती बहुपद है, 3 शून्यक होगा। अब इसके गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना, यानी कि वही इसी फॉर्मेट में दिखाना करना। इसमें कुछ बहुत ही सिंपल है, इसको करेंगे क्या, लिखेंगे हल चूंकि, लिखेंगे हल चूंकि दीर्घ में आ सकता है, ये दीर्घ में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है दीर्घ में भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से बनेगा। ये दीर्घ में नहीं आएगा तो ये लघु में निश्चित है कि आएगा, इसीलिए हल चूंकि पी एक्स बराबर, लिखेंगे पी एक्स बराबर, आराम से इसको बनाते हैं, पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इतना पी एक्स बराबर इतना है, तथा इसके शून्यक तथा इसके शून्यक 1/2 1 -1/-2 है, इसके शून्यक इतना 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 है, तो ये पी एक्स के शून्यक इतना इतना ये है। अब क्या करना है, पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तीनों शून्यक को जोड़ना होता है। तीनों शून्यक को जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1, अब प्लस लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो -2, किसी के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब 1 और 2 का एलसीएम 2 से इसमें, ये अपना प्रोसेस है, ये बना लेना है, 10th क्लास में तो आना चाहिए ये सब चीज़। ये हम बनाते हैं डायरेक्ट, 2 - 4, ये हो जाएगा 3 - 4/2 बराबर -1/2। अब ये देखेंगे, ये जो है इसको हम इधर ही बनाते हैं, इसको जो है इधर ही बनाते हैं, इसको जो इसी प्रोसेस से बनाते हैं तब ठीक रहेगा। 2, ये हो जाएगा 1 + 2 - 4, ये हो जाएगा -1/2। इसको सॉल्व कर लेना। अब हमको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या अभी लिखाए थे, -b/, तो यहाँ पे लिखेंगे -b यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और हमको क्या बताना है,
ए क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक। अब चेक करना है कन्फर्म है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, एक, हाँ है, माइनस तो सूत्र में होता है। उसके बाद एक्स क्यूब का गुणांक 2, एक्स क्यूब का गुणांक 2, इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। अब इसमें दो दो करके गुना करके जोड़ने पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो दो करके गुना करके जोड़ने पर वहां से देखेंगे, दो दो करके गुना करेंगे, हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया। अब इसको हम बनाते हैं 1/2 -2 -1, 1/2 -2 और -1, क्योंकि यहाँ माइनस रह गया तो -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं नीचे, तो इस तरह से अपना प्रोसेस है करते रहना है। 2 और इसका एलसीएम 2 और इससे भाग देंगे 1 -4 -2, तो ये हो जाएगा -5/2। अब देखना है -5/2, -5/2 ये होता है, ये जो है ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है c/a। तो c क्या होता है, c होता है ABC, x का गुणांक, ये होता है x का गुणांक, x का गुणांक बाय नीचे क्या होता है, x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। अब ये भी चेक करना है कि x का गुणांक -5 है या नहीं, x का गुणांक -5, इसमें माइनस सूत्र में नहीं होता है, इसमें c सिर्फ होता है, c। तो a के जगह 2, b के जगह 1, c के जगह -5 और d के जगह 2। और यहाँ से देखना ये 2 d का है, ये x क्यूब का गुणांक 2, x क्यूब का गुणांक 2। एक चीज और बच गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/, यानी कि तीनों को गुना करना है। तो वहां से देखेंगे हाफ इंटू 1 इंटू -2 से -2 माइनस मतलब 2 से 2 कटा, माइनस बच गया, ये हो गया -1। क्या हो गया ये, -1, यहाँ 1 इंटू 1 -1, अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये होता है d/, क्या होता है d/a। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, d/a, d यानी कि इसको क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं क्या करेंगे। 1 है, हमको क्या चाहिए, d/, यहाँ से देखना है -d/a, a के जगह पे हमको चाहिए 2 और d के जगह पे भी चाहिए 2, d के जगह पे क्या चाहिए 2, a के जगह पे 2 और d के जगह पे 2, दोनों जगह 2 चाहिए। क्या हम एक को लिख सकते हैं, एक को है वास्तव में ही एक -1, क्या हम -1 को लिख सकते हैं -2/2, कटेगा तो क्या आएगा -1, मेरा फॉर्मेट भी पूरा हो जाएगा जो चाह रहे हैं हम, और वो भी रह जाएगा। क्या हम एक को लिख सकते हैं, एक को, एक माइनस तो सूत्र में, क्या हम एक को लिख सकते हैं 2/2, कटेगा तो 1, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे -2/2। कैसे लिखे, एक ही है ये, माइनस तो सूत्र में, एक को सिर्फ फॉर्मेट में लिखे 2/2, ये एक ही है, 2 से 2 कट जाएगा 1। अब मेरा काम पूरा हो गया, क्या काम पूरा हो गया, ये जो है ये इसको कहते हैं डी, ऊपर वाले को क्या कहते हैं डी, तो लिखेंगे x अचर पद, क्या होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद। अब देखना अचर पद में क्या है +2, अचर पद में यहाँ ये जो है अचर पद होता है, अचर पद, अचर पद में +2, तो यहाँ देखना ये माइनस, ये क्या है माइनस, अचर पद में क्या होता है +2, यहाँ पे है +2, ठीक है +2, ये तो माइनस सूत्र में होता है -d/2। 2 क्या है, नीचे क्या होता है a क्या है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। इसमें इसी तरह से बनाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ेंगे, फिर तीनों को जोड़ के लाए ये आया, फिर इसको चेक करेंगे कि ये x² का गुणांक है या नहीं, x³ का है कि नहीं, 3 2 2 करके जोड़ने पर इस तरह से। मेन दिक्कत इसमें था, क्या था इसमें 1 आया तो 1, अब हमको उस फॉर्मेट में भी लाना है, किस फॉर्मेट में, 2 नीचे ऊपर भी दिखना चाहिए, डी के जगह 2 और नीचे भी 2, तो हमको मेरा काम बन गया, क्या होगा 2/2 कर दिए, इसका मतलब 1 होता है। इसको जो है इस तरह से लिखना है कि वही आना चाहिए। अभी और इस तरह का हम बताएंगे, तो 2/2 1 लिखेंगे तो -2/2, माइनस तो सूत्र में 2 क्या है अचर पद, यहाँ दिख रहा है, हाँ प्लस में 2 अचर पद है, x³ क्या है, x³ क्या है, मतलब 2 क्या है यहाँ नीचे का 2, x³ का गुणक, हाँ x³ का गुणक है। तो इस तरह से ये जो है शून्यकों बहुपद के शून्यक और गुणकों के बीच संबंध, इस तरह का टॉपिक अब हम मतलब बुक का सॉल्यूशन कराएंगे पहले, और उसका बेसिक